अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस। मैं आया हूँ आज भिवंडी शहर में शानू भाई के यहाँ पर। माशाअल्लाह ये देख सकते हैं आप, शानू भाई जूनियर भी दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर। माशाअल्लाह, अल्लाह इनको अच्छा रखे, सेहतमंद रखे। अरे वाह वाह, वेव भी कर रहे हैं। तो आइए मैं मुलाकात कराता हूँ आपसे आज हमारे निज़ाम भाई से। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप निज़ाम भाई? निज़ाम भाई, ये हम लोग एक 5-6 साल पहले की जर्नी फिर जी रहे हैं आज वीडियो में। शानू भाई का जो काम स्टार्ट हुआ था और आज वो कहाँ पर है ये पूरा दिखाना है। तो मुझे नहीं लगा कि आपसे बेहतर इंसान कोई होगा, क्योंकि आई थिंक आप दोनों साथ में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दोनों कजिन्स भी हैं माशाल्लाह, भाई भी हैं। हाँ, तो आइए चलते हैं अंदर। ये घर से शुरुआत हुई थी माशाल्लाह। ये सब बच्चे बहुत छोटे थे जब ही, आज सबको देख लो आप। पहले हम लोग यहाँ खेलते थे। हाँ, जब ये एज के थे तो हाँ, अभी माशाल्लाह ये सब हमारे भतीजे लोग खेल रहे हैं। सही है। आइए आइए आइए। तो निज़ाम भाई, यहाँ से शुरुआत हुई थी। पहला वीडियो आप थे साथ में? काफी टाइम से अपन तो साथ में नहीं, पहला वीडियो जब बना था, हाँ, फर्स्ट वीडियो जब बना था शानू भाई का। शानू का वीडियो तो पहले शानू का बनता था, बाद में मेरा ही बनता था। सही है, आइए। ये देखिए शानू भाई भी यहाँ मौजूद है। आइए आप, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शानू भाई, आज ये जगह पे आने का मकसद ये है कि एक जो पहले हो चुका हिस्ट्री वो दोहराने के लिए। जी जी, आपका जो काम चालू हुआ था यही जगह से हुआ यही था। जगह से आसिम भाई। और पीछे जो बहुत बड़ी इमारत खड़ी है अभी माशाल्लाह, ठीक है, ये जगह पे आपका बाड़ा था पहले। यहीं पे पूरा भाड़ा था। यहीं से अपन ने काम शुरू करे थे, यानी खानदानी काम यहीं से शुरू हुआ है अपना। यहाँ पहले हमारे वालिद, हमारे दादा इधर ही से कारोबार दादा के टाइम से मतलब इधर पे जा रहा। आप दोनों, फिर अब ये जनरेशन, बस इतने ही बड़े थे हम लोग जब हसन, उस्मान, सब लोग दिखेंगे आपको सुबह माशाअल्लाह। सही है। तो क्या क्या यादें जुड़ी हुई? कितने साल आपने काम किए यहाँ पर? पूरा बचपन हमारा यहीं गुजरा। पहले तो वालिद साहब जो कारोबार करते थे उसमें हम लोग रहते थे, वो टाइम तो एंजॉय करते थे खूब जानवर। फिर बाद में वही कारोबार हम लोग ने अपना लिए और कई फिर वो उसके बाद से लगभग समझ जाओ 1970 से जगह पे हम लोग कारोबार करते हैं। 70 से हाँ, मतलब पहले दूसरा कारोबार था, भैंसों का था। 55-56 ईयर। हाँ, पहले भैंसों का था, फिर वक्त के हालात के साथ जब लॉकडाउन 2014 के बाद से फिर बकरों में शिफ्ट हो गए। सही है जी। तो बकरों का काम आपने कैसे शुरू किए थे? बकरे तो पहले घरों पे शौक के लिए रहते थे। हाँ, फिर बाद में ऐसा हुआ कि यूट्यूब वगैरह से थोड़ा ऐसा लगने लगा, फिर आपसे ताल्लुकात बने, आपने वीडियोस वगैरह बनाए, तो उसके बाद बकरों में भी ग्रोथ होने लग गई माशाल्लाह। हाँ, बकरे स्टार्ट किए, भाई ने मेंढे स्टार्ट जी किए जी, माशाल्लाह। हाँ। ये सब आपकी पाठशाला के स्टूडेंट है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके प्रोडक्ट है। सही, नहीं नहीं, आप लोग की मेहनत है जी। और अल्लाह ऐसे आगे बढ़ाए। तो यहाँ से ट्रेडिंग आपने जी शिफ्ट कर जी, दी है। शिफ्ट कर दिए। अब इसके बाद वहीं जाएंगे हम लोग, जी जी, है ना? इंशाल्लाह। वो ट्रेडिंग दिखाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या क्या हुआ एक एक करके रिवील होएगा जी जी जी, कि फिर क्या खोले, फिर क्या खोले, फिर क्या खोले। दिखाने का मकसद ही ये था कि शुरुआत जो है ये जगह से ये हाँ, ये हमारी कर्म भूमि। ये बोलने का मतलब ये है कि लोगों को अपने रूट्स भूलने नहीं चाहिए। नक्शा बदल गया है, मगर हाँ। जो हालात जज्बात है अल्लाह का करम है, आज भी वही है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा करने की है। ये बिल्डिंग हो गई, ऐसी 2 बिल्डिंग और कर देंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कमा के। आसिम भाई, बहुत बरकत है काम में, मेहनत लगन से करो। आप तो देख रहे हो, आप डे 1 से साथ में हम लोग दोनों आए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीसरा बेड़ा अपने आप में, एक आदमी एक शख्सियत में 3 बेड़े करना, यानी 3 सेटअप करना बहुत कमाल की बात होती है। और ये महीना मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, रमजान से पहले का महीना है कि हमने जैसे लास्ट टाइम अलशेख का देखा, अभी दानिश डी गोट फार्म का देखा, बड़ा सेटअप चालू हुआ है। और अभी माशाल्लाह शानू का तीसरा जो सेटअप चालू हो रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर तुम लोगों की दुआ रहेगी, चुनू मुन्नों की रहेगी। आपका काउंटिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया है। हाँ, तीसरा नहीं, चौथा सेटअप। चौथा है। अच्छा, चौथा है, sorry। हाँ। एक तो ट्रेडिंग सेटअप है, हाँ हाँ एक अंडुल का है, एक खस्सी डुम्बो का का है। हाँ, तो कुछ चीजें से छुपा के रखी थी, कोई तक पता ही नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लोग देखेंगे अभी आने वाले वीडियोस में। जी जी, आपकी क्या स्टार्टिंग की याद है शानू भाई को लेके, इनके काम करने का तरीका क्या आपको अच्छा लगा? थोड़ा सा लोगों से शेयर कीजिए आप। जब पतीरा का नाम आता था ना, तो मंगेश अन्ना 2210, 2210, हाँ, उनका वीडियो या फिर उनका नाम चलता था कि वो टाइम पे पतीरा था। और अगर भिवंडी में कहीं वाइट दिख गया तो अरे पतीरा है क्या, तो बहुत उसको देखते थे, भले से वो सोजत भी रहे। उसके बाद जो भिवंडी में पतीरा लाके बेचने का काम चालू किया है जी, तो वो शानू ने किया। तो एक साथ बहुत सारा पूरा पतीरों का झुंड देखना ना, मतलब ऐसे आंखें बाहर आ जाती कि अरे पतीरा, मतलब जो एक
पतीरा पतीरा देखने का जोश होता था ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दिल भर गया। उसने इतने पतीरे ला के दिखा दिए कि दिल को तसल्ली हो गई कि हाँ बस। तो वो काफी अच्छे अच्छे पतीरा आए, इधर से बिके भी, बकरियां भी बिकी और अच्छे ब्रीडर भी यहाँ ये तो पे। बात हो गई नस्लों की। कुर्बानी में भी बहुत बड़ा कारोबार यहाँ से कर चुके हैं। कुर्बानी का बहुत बड़ा गाड़ियों से आपने हाँ माल बिका यहाँ इधर। 400 जानवर की कैपेसिटी थी आसिम भाई। सही है। मॉड्यूल के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। पूरे इंडिया को आप परखे हो, मैं भी देखा हूँ, घूमा हूँ। जो इन लोग ने मॉड्यूल चालू किए, ये अकेले नहीं, और भी दीगर भाई हैं हमारे भाई, इन लोग ने जो भिवंडी मॉड्यूल करके जो हिसाब से सेलिंग भी की है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 रुपया इनको बचना चाहिए और 2 रुपया सामने वाले का फायदा होना चाहिए। हाँ मतलब खरीदी के वक्त ही 4 रुपए कम में लेना है, सही है। जब जाके तो दोनों पार्टियों को पोसाएगा। हाँ। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? वो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको कि जैसे लोग अभी ईद की तैयारी साल साल भर लग जाता है कि मैं इतने जानवर बेचूंगा करूंगा, और कुर्बानी का टाइम अभी आया भी नहीं, और मेरे ख्याल से इसने इतने जानवर लाके पीट दिए ना कि इसकी ईद अभी से हो गई है। सही है। वो जो करेगा वो एक्स्ट्रा ईद रहेगी। सही है। काफी लॉट आए सोजत उजत के बकरों के, मतलब काफी कॉल अच्छे, मैं और ये साथ में थे, तो अच्छी जगह से कॉल आए और बकरों की मांग भी हुई। इससे पहले भी जो लॉट लाया था वो भी माशाल्लाह कदर से बिक गया। सही है। उसके अलावा इन लोग के वजह से, और खास करके शानू भाई की वजह से, क्या लोगों का शौक बढ़ा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर? देखो माल जो बिक रहा है, जैसे अगर 100 जानवर बिकते थे, आज 500 या 1000 बिक रहे हैं, तो लोगों का शौक बढ़ ही रहा है। और शौक उन लोगों को मतलब ख्वाहिश थी लेकिन कर नहीं पाते थे रेट की वजह से, तो बाकी के सिक्के इन्होंने खोल दिए, मतलब ऐसा रेट दे दिया कि हर कोई भी शौक करे। मैंने हैदराबादी, यानी मैंने लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे कभी किलो के हिसाब से बिकते देखे हो हैदराबादी? नहीं शानू भाई ने लास्ट वीडियो में जो 2 दिन पहले आया था, 600 रुपए किलो से दिए। पहले वही होता था कि हम भी हैदराबादी को हाथ लगाने जाते थे, ऐसा लगता था दूर हो जाए बेटा करंट लगेगा, लेकिन अभी माशाल्लाह उसने वो भी दूर कर दिया। करंट लगेगा हैदराबादी को। कुर्बानी में सोजत के बकरे के बाड़े में नहीं जाते थे हम लोग, हाँ। पीछे से घसीट लिए जाते थे, चलो लाल माल पे। तो उन्होंने लाल में तो की धमाल, सफेद में भी लगाई अंगार। मेन रेट का ही होता है आसिम भाई, अगर कस्टमर शौकीन है और उसके बजट में कोई चीज़ आ रही है तो वो फिर छोड़ता नहीं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपनी जेब देख के आदमी को हाथ पीछे खींचना पड़ती है। सही है। मेन मेरे को जहाँ तक और लगता है आप लोगों का, शानू भाई, आप लोगों को नफ्स समझ गए कस्टमर की, कस्टमर कहाँ तक ले सकता है और उसको कितना भाएगा ये रेट, सही है ना? तो आई थिंक ऐसे ही काम करते रहिए आप, जी 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 ताकि दोनों जन खुश रहें, जी। खरीदार भी और बेचने वाला भी। बेचने वाला मैं कभी ये भी नहीं चाहता कि बेचने वाला ये रेट में दे के बर्बाद नहीं, हो। अगर मैं सोचूंगा कि खाली मेरा फायदा रहे तो उससे फिर नहीं होगा। कस्टमर दोनों एक दूसरे का अगर सोच के चलेंगे, या हम कस्टमर का सोच के चलेंगे, तो ही कस्टमर खुश रहता है और हाथ में आता है और जोड़ा रहता है। सही है। शानू भाई, आपके क्लोजिंग वर्ड्स लेके यहाँ से शुरुआत करते हैं वीडियो की, और आपके ट्रेडिंग सेटअप पे चलते हैं। जी जी जी। ठीक है, क्या बोलना चाहोगे आपकी जर्नी से अभी तक के बारे में, एकदम समराइज करके 2 वर्ड्स में? जर्नी क्या, बस मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी हमारे मिलेगी। लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे आप, या जो आप सीखे हो, क्या ऐसे गोल्डन वर्ड्स 2 बोलना चाहोगे लोगों? वो तो क्या बोले आसिम भाई, शेर सुना और आपको ऐसा लग रहा है, आसिम भाई तजुर्बे के साथ ये सब आ जाता है। यहाँ पर आपको ऐसा आप इसको शायद लाइटली ले रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए आप एक मोटिवेशन है। आपने जो काम किए हो ना, ये हर कोई नहीं कर पाता। हाँ निजाम भाई? देखो इसमें आसिम भाई धक्के लगना, ठोकरे लगना, अप डाउन्स वगैरह, हाँ। नुकसान उठाना सबसे बड़ी चीजें होती है, यानी इसमें पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। स्टेबिलिटी नहीं रहती है। यानी कभी कभी आदमी सोचता है कि मैं एकदम खत्म हो गया हूँ, या लोग बोलते हैं, लेकिन मजबूत आदमी वो है जो अपनी हिम्मत और अपनी जज्बे को काबू में रखे और लोगों की बातें एक कान से सुने एक कान से निकाले और अपने काम पे फोकस रख के उस चीज को आगे लेकर जाए। सही है। तो सबसे बड़ी काम में के मामले में ये चीजें होती है। चलिए चलिए चलते हैं अभी आपके फर्स्ट सेटअप पे, जो कि आपका ट्रेडिंग सेटअप है, तो वहाँ से वीडियो आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग शानू भाई के ट्रेडिंग सेटअप पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, वॉक करते करते। अस्सलाम वालेकुम शानू। वालेकुम सलाम भाई। शानू भाई माशाल्लाह, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी वो तो देख लिया हमने और सबने। जी जी। ठीक है, आपने घर से शुरुआत की थी, आपने बताया घर पे, पर आप कितने टाइम घर पे से ही किए, फिर यहाँ पर लॉकडाउन तक मैं घर पे ही था आसिम भाई। और यहाँ पर आने का क्या रीजन था आपका? वही आपको बताया ना कि मतलब वहाँ पे थोड़ा सा घर का डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, वही हिसाब से वो जगह अपनी ये हो गई थी, तो फिर इधर आ गया मैं। अच्छा जी। तो लगभग कितने साल हो गए आपको ये वाले सेटअप पे? इस पे लॉकडाउन के बाद से जोड़ दो 4-5 साल हो गए मेरे। 4-5 साल से आप हाँ। यहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी।
काफी अच्छा टाइम देखे अल्लाह के करम से। जी, यहाँ जी। अप्स एंड डाउन तो देखो लगे ही रहते हैं, जी भाई, जी जी लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपने अपने बेंचमार्क को बढ़ाया ही बढ़ाया। जी जी, बस अल्लाह की मदद थी। अप डाउन तो आसिम भाई हमेशा चलते रहते हैं, सिर्फ शानू अपनी भाई, जगह नहीं छोड़ना। अंदर चलते हैं हम लोग, और लोग क्योंकि सेटअप जानते हैं, पर एक ओवरव्यू भी दे देंगे जी भाई, अंदर। जी जी, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। और शानू भाई यहाँ पर जो चेंजेस भी आए हैं, जी क्योंकि जब आपने ये सेटअप लिए थे हाँ हाँ, तो ये पीछे का भाग नहीं था। जी जी, बहुत सारे चेंजेस करते हैं कि अंदर से लेके बाहर तक थोड़ा सा। हर महीने 6 महीने का मेरा एक हैबिट में है कि मेंटेनेंस के लिए मैं काम निकालता ही हूँ, कुछ केजेस में चेंजेस करता हूँ, एक्सपांड करते रहता हूँ जगहों को हर 6 महीने शानू में। भाई जैसे इस पे दो सवाल आते हैं लोगों के, जी। एक, क्या ट्रेडिंग सेटअप पे इतना एक्सपेंस करना पड़ता है, और दूसरा जी क्योंकि ये रेंटल स्पेसेस होती है, जी जी जी, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? नहीं पहली बात तो जगह ऐसी सिलेक्ट करो कि जो लॉन्ग टर्म तक आपके हाथ में रहे, और फिर उस पर आप एक्सपेंस करो अपने हालात और वक्त के साथ। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको ही पता है, मेरे पास लॉट 150, 200, 400 जानवर एक साथ कुर्बानी में मेरे पास रहते हैं, तो वही हिसाब से मेरे को जगह को आस्ते आस्ते थोड़ा सा डेवलप करना पड़ती है। अभी जैसे पीछे है तो बकरियों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, तो कुछ बकरियां इधर पे गिराक की है, अपने भाई की है, और कुछ मेरी है, तो ये बकरियों के लिए ऐसा बना दिया हो कि बकरियां डिस्टर्ब नहीं होगी, ना चारे के लिए ना कोई दूसरे बकरे वहां जा पाएंगे। सही थोड़ा है। हाइट पे कर दिया हूँ, एकदम पैक हो गया है पैक मामला, हो गया। हाँ और वो अपना खाते रहते हैं, जी जी उठते जी, हैं, वहाँ उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। कोई डिस्टरबेंस नहीं जी, होता जी, जी। अल्लाह के करम से। हाँ, एक ये ओपन स्पेस छोड़ दिया हूँ कुर्बानी के कारोबार के लिए आसिम भाई। जी। कुर्बानी में जो बकरे आते हैं, गिराक यहाँ से आते हैं, लेके जाते हैं। और ये जगह चूज करने के पीछे क्या रीजन था? ये यहाँ पे लैंडमार्क अच्छा था, रोड टच था, गाड़ियाँ खाली हो जाती, पूरे पूरे ट्रक अंदर आ जाते हैं, और आपके घर से भी हर वॉकिंग डिस्टेंस पे आसिम भाई। है ना। और दूसरा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हाँ ट्रेडिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं, जी एक होता है ऑनलाइन सर्विसेज जी। और दूसरा है वॉकिंग कस्टमर। वॉकिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि आपका वॉकिंग कस्टमर वॉकिंग अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त वक्त और हालात के साथ जो आपने मेरे साथ मिलके मेहनत करे अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम भाई आपने, तो बहुत सारे लोग अब जानने लगे, भरोसा करते हैं। वॉकिंग बिना बोले बहुत सारे दिन में दसियों गिराक रहते हैं। मतलब एक साथ में देखा कि दुम्बों का बड़े से बड़ा लॉट जी, जी। आता है। जब मैं वीडियो बनाने आया 2-3 दिन बाद में बाहर था, तो आते ही सब सेल हो गया, सेल हो जाता है भाई, मतलब वॉकिंग पे ही। वॉकिंग पे। और आपने 150 बकरे उतारे थे अभी, जी जी जी, जो कि ना कुर्बानी का सीजन है ना कुछ नहीं कुछ नहीं। उसमें से ये पूरा पैर रखने जगह नहीं थी यहाँ। जी भाई, पूरे बकरे, हमने सिर्फ 2 वीडियो बनाए, 10-10 बकरों 20 के। बकरों की वीडियो, 2 वीडियो बनी थी और बस। उसके बैकयार्ड में पीछे पीछे आपने 100 बकरे बेच 100 दिए। 130 बकरे बेचे आसिम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी चलिए, तो ये बहुत अच्छा लगा देख के आपका ट्रेडिंग सेटअप है। जी आसिम भाई। आज ये सब बताने का मौजू ये है जी कि शानू भाई की जर्नी घर से स्टार्ट होके ये सेकंड पार्ट पे आए। जी, अब इसके बाद आपने एक सेटअप और चालू किया दुम्बो का, दुम्बो का। वो वहीं जाके बात करेंगे। अभी एक अंदर का ओवरव्यू दे देते हैं। जी 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 आइए, ये भाग एक, जी, यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड अंडू बकरे बांध देते हैं, कुछ और चीजें आती है वक्त वो के मतलब हिसाब से। हाँ वक्त के यहाँ हिसाब जो से। ब्रीडर क्वालिटीज आते हैं उनको यहाँ ब्रीडर रखते क्वालिटी हैं। हो गई, या गिराक लोग बकरे पसंद करते हैं तो बाहर निकाल के देखना है तो इसमें डाल दिए, देखते रहते हैं आराम से बैठ के। सही। जी, आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर पानी, वॉशरूम, सारी टोटल चीजें। वॉशरूम वगैरह इधर क्लाइंट लोग के लिए सब रहते हैं आसिम भाई। ये आपने छोटे बच्चों का रखे। छोटे बच्चों के लिए रखे हैं, जो बकरियां बच्चों के साथ रहती है वो इसमें रहेंगी। थोड़े बच्चे बड़े होते हैं ये पिंजरे में आ जाते हैं। ये पिंजरा है। हाँ, फिर एक ये है। ये अलग वैरायटी के लिए कुछ रखना है, जैसे अलग कुछ सेक्शन वाइज माल है। एक तरीके का आसिम भाई मेरी ऐसी सोच है फ्यूचर में या फिर अभी भी, कि एक तरीके का एक मॉल टाइप, मतलब हर चीज अवेलेबल हो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में। 10 वॉकिंग करके आए, बोले मेरे को ये चाहिए, हाँ, उसको तो मिल वो जाए। हर चीज अवेलेबल हो। ये छोटे बच्चे, थोड़े बड़े बच्चे जो दाना खाने लगते हैं, ये भी बच्चे जो दूध मतलब पैदा हुए हैं 3-4 दिन के बच्चे इधर इसमें आ गए। इसमें कुछ बकरियां बकरे आ जाते हैं, जी सब ऐसे मिक्स है माशाल्लाह। जी, जी। दुम्बे हैं, दुम्बियां हैं। अभी कुर्बानी से पहले इंशाल्लाह इसमें और थोड़ा सा चेंजेस आएगा। एक 10 केज अंडू के लिए सेपरेट बना देंगे अपन। बेसिकली ये आपका ट्रेडिंग सेटअप है। ट्रेडिंग है जो भी चीज ट्रेड होगी जी, यहाँ वो यहीं से होगी। यही मेरा बेस है, यही आसिम भाई मेरा फाउंडेशन है डे 1 से। बाकी इसी से सारी चीजें मैंने डेवलप की हूँ। सही है जी, यहीं से, यही मेरी पाठशाला है, यहीं से मैंने सब सीखा हूँ। यही मेरी पाठशाला, यही मेरी यूनिवर्सिटी, जी जी यही मेरी जन्मभूमि, यही मेरी कर्म भूमि। हाँ, चलेगा, तो ये एक सेटअप देख लिए। अभी हम लोग हमारे एक भाई से छोटे मुलाकात छोटे करेंगे। देखो परिंदे भी रखता हूँ क्लाइंट लोग के साथ, बच्चे उच्चे आते हैं ना, तो उनके वो लिए है, कबूतर मुर्गियाँ है, हैं। मुर्गी है, तो ये सब चीज का भी हम लोग बहुत छोटा ध्यान रखते हैं ताकि लोगों का टाइम पास भी हो। बच्चे लोगों के साथ आते हैं ना, वो हिसाब से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमने एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब हर जगह पे आपके एक वेल विशर फ्रेंड भाई से मुलाकात करा रहे हैं, तो ये वाले सेटअप पे हमने सोचा इनसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। जी माशाल्लाह, जिन्होंने भिवंडी के अंदर लोगों को बताया कि क्वालिटी क्या होती है। आरिश भाई, आप क्या बोलना चाहते हो ये पूरे सेटअप, ये वाले सेटअप के बारे में? शानू भाई का ये सेटअप है, ओवरऑल हर सेटअप अल्लाह के करम से। मैं ये सीजन तो मतलब हम लोग रात में लगभग हफ्ते में 2-4 दिन शानू भाई हम लोग साथ में उठते बैठते घूमते फिरते। माशाल्लाह शानू भाई का ये सेटअप बोलो या हर सेटअप अल्लाह के फजल करम से A1 क्वालिटी का माल आ रहा है और बहुत वाजिब दाम में दे रहे हैं। सबसे बेनिफिट क्या है कि माल लाना नहीं है आसिम भाई, माल बेचना है। माल ले तो देखो आप भी ले आओगे, मैं भी ले आऊंगा, हर आदमी ला सकता है। माल बेचना एक अलग टैलेंट है, उतना माल लेके आना, उतना लोगों का शौक पूरा करना, वो एक मायने रखता है। और इतने लोगों को कैटर करना, हाँ, मेरे को मतलब हर किसी को रिस्पॉन्स करना, ये नहीं कि नहीं आदमी आ रहा है दूर से तो ये नहीं, अपन देखते हैं इस चीज़ के। शानू भाई माशाल्लाह माल ला भी रहे और माल सेल भी हो रहा है अल्लाह के फजल करम से, बहुत साफ सुथरा अच्छा माल आ रहा है। कुछ माल हम लोग को समझ में आता है, हम लोग भी ले जाते हैं। मतलब ये एक बात है शानू भाई कि आपकी परचेजिंग पावर भी बहुत भारी है। जैसे भाई ने बताया, सेलिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। खरीदने को तो आदमी कुछ भी माल खरीद ले, सही है। लेकिन आपकी शायद नज़रिया ये है कि ये बेच के मैं 2 पैसे कमाऊं और कस्टमर को 2 रुपए का फायदा हो जाए। जी 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 मतलब माल जो है ना आसिम भाई, अभी देखो टाइम पीरियड ऐसा है ना आज कि माल रोलिंग होना चाहिए फास्ट। अगर आप माल पकड़ के बैठोगे, भले बहुत अच्छा जानवर है आपके पास, तो वो काम अभी नहीं चल पाएगा कि अपन ब्रीडिंग सेटअप लाइन में नहीं है। अपने को तो रोज कुआं खोदना है, रोज पीना है। रोज पानी निकालना है, वो काम। हाँ, आपका ब्रीडिंग सेटअप है तो आपके लिए वो एक चीज अलग हो जाती है। बाकी इनका कैसा रोज माल लाना है, रोज अपने को बेचना है, रोज नया आना चाहिए तो ही गिराक आएगा। सही है। टाइम पीरियड ऐसा है। और मैं कई बार बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आते हैं 2-2 3-3 लोग रिक्शा में, ये कितने का, वो कितने को लेके निकल जाते चुपचाप। जी जी वो कोई हाइप क्रिएट नहीं करते। हाँ, हाँ, हाँ। कि मैं गिराक हूँ, विरार से आया हूँ, सही से आया। नहीं, ये आते शानू भाई का माशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रहा। और कुर्बानी में भी इनका सबसे बड़ा काम यहीं से होता है, जी कुर्बानी है ना? और लगभग सोजत, अजमेरा, गुजरी, मजेटे सब बेचते हैं। कुर्बानी वाला माल तो इन्होंने अभी पहले ही लेके आ गए हमारे भाई ने, बहुत अच्छा माल था माशाल्लाह। और बेचे भी बिक अल्हम्दुलिल्लाह। गया माल, अच्छा बिक गया माल। माल। अच्छे माल को आशिम भाई कैसे, देखो बहुत से लोग बोलते हैं मार्केट डाउन है, ये है वो। ठीक है, थोड़ा है फर्क कि इलेक्शन वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन अच्छे माल को अच्छा गिराक साल के 12 महीने आते हैं। सही है, देखो कोई बात पड़ गई। उसको बात जम गई। हाँ, अच्छे माल को अच्छा गिराक साल के 12 महीने आपको मिलेगा आशिम भाई। सही है, माल सूर्यवंशी होना चाहिए। हाँ, माल सूर्यवंशी लाइन से होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यही एक मजाक के नोट पे वीडियो ख़त्म करूंगा। आरिश भाई के साथ बहुत मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे। शानू भाई, ये सेटअप दिखा दिया हमने, जी जी जी। अब चलते हैं। हमारे आरिश भाई है, निजाम भाई है, इनके साथ रहोगे ना उम्र बढ़ जाएगी तुम्हारी। सही है। हाँ। और भी कुछ बढ़ जाएगा। वीडियो ख़त्म करेंगे और चलेंगे आपके तीसरे सेटअप पे, जी है ना? जी मैंने फेस देखा फार्म्स पे, फेस 1 बोलते हैं, फेस 2 जो भी बोलते हैं वो लोग। शानू भाई ने ट्रेडिंग में रहते हुए कितने फेस बना लिए, आज वीडियो में दिखाएंगे लोगों को। जी जी जी। मेहनत मांगती है आशिम भाई, मेहनत सही है। करते हैं शानू भाई, वो चीज तो है। कई एक जगह अपन गए, शानू भाई नहीं भी आए, वो चीज मेहनत, वक्त और मेहनत मांगता है कारोबार, और आदमी का नसीब भी साथ देता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं अभी जी। तीसरे सेटअप पे, जो कि है दुम्बे का ब्रीडिंग सेटअप। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग शानू भाई के ट्रेडिंग सेटअप से अब आ चुके हैं शानू भाई का जो ब्रीडिंग सेटअप है माशाल्लाह दुम्बों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। शानू भाई माशाल्लाह, तो आपकी जर्नी का ये भी एक लैंडमार्क है, जी 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 जी। और हम जानना भी चाहेंगे कि आपने ब्रीडिंग सेटअप तो बहुत से हो सकते थे, जी जी। आपने दुम्बे क्यों चूज किए और कब से सेटअप रन कर रहे हैं आप? मैं ये लगभग ये सीजन के स्टार्ट में सबसे पहले ये दुम्बों के ब्रीडिंग पे ही मैंने ध्यान दिया था। हाँ। और दुम्बों का ब्रीडिंग सेटअप ना और ब्रीडिंग सेटअप के मुकाबले शहर में करना आसान है आसिम भाई। कम जगह में और कम खर्चे में अच्छी चीज़ पाली जा सकती है, और इनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, ज़्यादा हैरान नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे दीगर दूसरे भी काम हैं, तो हिसाब से मैंने ये ब्रीड चूज़ किया ताकि मेरे उसमें थोड़ा डिस्टर्ब ना हो।
इनको टाइम टू टाइम वैक्सीन कराओ, अच्छा सी डाइट दो इनको, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चलते रहते हैं, हैरान नहीं करते हैं। जो आप दुम्बो की ट्रेडिंग करते हो वो तो अलग बात वो अलग है, मैं बाहर से खरीद है के ना। लाता हूँ। ये वाले दुम्बो के बच्चे बेचते हो कभी कभार के वो मेल personal में बेच book हो जाते हैं? मेल जो है पर्सनल में बुक हो जाते हैं, बेच देता हूँ, और फीमेल जो होती है मैं रखता हूँ। ये सेटअप को कितना टाइम हो गया? ये सेटअप को लगभग साल भर हो गया आसिम भाई। और ये आपने घर के ऊपर रखे हो घर के ऊपर टेरिस पे रखा हूँ ताकि आसिम भाई। आपकी एक नजर बनी रहे। हाँ, उसमें क्या होता है, जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ ना, तो पूरा इनको देख के जाता हूँ, फिर अपने ट्रेडिंग पे चले जाता हूँ, फिर वहाँ से दूसरे सेटअप पे आता हूँ, और फिर रात में जब घर आता हूँ तो वापस से इनको एक नजर मारता हूँ आके। सही है। मैं देख रहा हूँ कि मेल भी अलग से रखे हो आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी और मादियों भी अलग से रखे हो जी जी। माशाल्लाह। ठीक है, ये आपने कितनी मादियों से स्टार्ट किए थे? आसिम भाई मैंने ये 8 मादी थी, 2 बच्ची थी लाया था, और 6 बड़ी लाया था। उसमें से माशाल्लाह कई अंडे बच्चे करके बेचे बहुत आपने। बहुत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बरकत हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़ा सा लोगों का ऐसा मानना है कि साल में एक बार देती, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा 8-8 महीने में भी बच्चे दिए, तो अच्छी प्रोडक्शन आई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी और आपने इनको बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर दिए हो जी जी जी। माशाल्लाह, घर के ऊपर ही है। हाँ दाने पानी का खुद ही ख्याल रखते हैं माशाल्लाह। जी जी। साफ सफाई भी पूरी की पूरी रखी जाती है यहाँ हाँ पर। हाँ हाँ ठीक है, एक से व्यू दे देता हूँ मैं, जी जी। है ना, लोगों को। इसमें कुछ मादियाँ हैं माशाल्लाह, सब क्वालिटी की बहुत मादियाँ आला हैं। तरीन मादी है आसिम भाई ये बहुत क्वालिटी। ये सब नर को फेल करेगी, इतनी बड़ी बड़ी मादी है। इसमें तो मैं पूछा शानू अदन भाई अदन को पे आके मादी है इसमें तो। कि शानू भाई इसमें नर नहीं है क्या? मतलब आप सोचो कि नर क्या है मादी क्या है, इसमें समझ में नहीं आता। इतनी क्वालिटी की मादियाँ हैं माशाल्लाह। बच्चे भी जो लेवल के आ रहे बच्चा हैं ना, देखो आसिम भाई, वो 1 हफ्ते का बच्चा है। तो शहर में अगर किसी को भी दुम्बे ब्रीडिंग सेटअप करना है चाक देख लो। अपने घर के ऊपर, तो आसानी से कर सकता है। ठीक है, शानू भाई एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे आप अपने दीगर कामों के साथ साथ दुम्बों ये का काम कर भी सकते हैं आसिम भाई आसानी से, अपने छोटे से छोटा, जरूरी नहीं मैं मेरे इतना 20-30 रखने जैसा, आप कम भी रख सकते हो, 2-5 भी रख सकते हो। माशाल्लाह। एक बहुत अच्छा बच्चा है, ये भी 1 हफ्ते का आया हुआ है अब लग बीच में, और बाकी और भी है दूसरी जगह रखे हुए। सही है। उधर पे इतना बड़ा बच्चा देखो आसिम भाई, अदंत है, कम से कम 70-80 किलो का है, वही ब्रीडिंग क्वालिटी का है। सही है। तो शानू भाई माशाल्लाह, ये भी एक आपका एक अचीवमेंट ही है जी कि दुम्बों का ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है। जी। और अगेन जैसा कि हमने ट्रेडिंग सेटअप में मिलाए थे हमारे एक भाई से, हाँ 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 यहाँ पर भी हमारे एक भाई, 2 भाइयों से मिलाएंगे जी इंशाल्लाह। जी जी। हमारे शाह फजल भाई माशाल्लाह द किंग ऑफ बैंटम, और उस्मान भाई भी खास करके आए हैं शोलापुर से। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए, द जी, होटल किंग माशाल्लाह। तो शाह फजल भाई, आप क्या कहना चाहते हैं शानू भाई की जर्नी के बारे शानू में? भाई की जर्नी के बारे में ये कहना चाहता हूँ। शानू भाई जो है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो खुद एक मतलब तारीफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनको लोग पतीरा के नाम से जानते हैं, मगर माशाल्लाह। इन्होंने इतना शौक आगे लेके चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। पतीरा के साथ में हर ब्रीड ये लेकर आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम उनके घर की टेरिस पे खड़े हैं, और अभी ये जो है दुम्बों का शौक कर रहे हैं, और अभी हमको बताया भी कितने बच्चे आए और कितने बच्चे अभी मतलब सेल भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करोड़ों एहसान है, काम बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। देखो एक मेरी राय यही है, काम अच्छा करोगे तो नाम होगा, और इसी तरह इनका अल्लाह ताला खूब तरक्की दे इनको। अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्रीडिंग सेटअप जो है, मतलब दुम्बों का ब्रीडिंग सेटअप के लिए बॉम्बे शहर में मतलब करना बोले तो बहुत मुश्किल काम है, मगर हम लोग को देख के ऐसा लगा कि हम भी दुम्बों का शौक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमारे को। सही। और बहुत बॉम्बे में मुश्किल है, लेकिन भिवंडी में मुश्किल नहीं मेरे हिसाब हाँ, से, जी, जी। क्योंकि बड़े बड़े घर है, टेरिस भी है सबके जी, पास। जिसके पास टेरिस है आसिम भाई, वो कर सकते हैं, अब चाहे बॉम्बे रहे चाहे भिवंडी हाँ, रहे, एकदम भिवंडी सीधी रहे, सीधी हाँ। बात है। हाँ और सही। जिसकी जगह खुद की रहे हाँ। वो भी कर लेगा वो। जी जी सही। और मेरे हिसाब से जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं हाँ। तो उसमें ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होती, जी। क्योंकि दोनों काम क्लैश होते मगर हैं। मैं आशिम भाई, ये जो ट्रेडिंग का जो माल है वो अलग जगह पे, दुम्बों का जो शौक है वो अलग जगह पे, अंडुल का जो शौक है वो अलग जगह पे, जो खस्सी का शौक है वो अलग जगह पे, वाह। सबको अलग अलग डिवाइड करके रखे हुए हैं सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और शौक ये जो दुम्बों का शौक कर रहे हैं माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा शौक है। और उन्होंने एक हदीस भी लिखी थी उन्होंने, बकरी पालना 70 मोहताजी के दरवाजों को खोल देता है। माशाल्लाह, ये भी मैं अभी पढ़ा वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इसी तरह खूब तरक्की दे हमारे आमीन शानू भाई आमीन को। आमीन। जज़ाकल्लाह। उस्मान, आपके लिए लर्निंग आई थिंक कि कैसे ट्रेडिंग के साथ साथ अलग अलग काम किए जा सकते हैं। ब्रीडिंग सेटअप हॉन्टल के हो गए, छोटे हॉन्टल लाके बड़े करके बेचना हो गया, जी जी। खस्सी हॉन्टल, मतलब काफी चीजें हो सकती वेरिएशन है है, आसिम भाई, वेरिएशन है, काम में कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो क्या सीखा आपने आज, बताइए थोड़ा लोगों। मैं शानू भाई से तो हर वक्त सीखते ही रहता हूँ, और माशाल्लाह आज इनका जो देखा मैं दुम्बों का ब्रीडिंग सेटअप भी खुश हो गया माशाल्लाह।
एक साथ इतने दुम्बे पालना, और मैं वीडियो भी आपके चैनल पे देखा, मेरे हिसाब से बहुत फास्ट इन्होंने दुम्बे सेल किए माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जो रेट दिया है शायद वो रेट कोई दे सकता है। वो हो गए दुम्बा ट्रेडिंग की बात, ट्रेडिंग ये तो अपने ब्रीडिंग सेटअप पे करा। सेटअप में भी इंशाल्लाह मैं हॉन्टल का और दुम्बे का कॉम्बिनेशन ऐसा देखा भी, ऐसा विचार आ रहा है आपका। हाँ। अल्लाह कामयाबी दे आपको आमीन, आमीन। ये नए विचार में। इंशाल्लाह आप आए, खास करके उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात बताऊंगा, मैं ना बहुत मेरे को शौक था देवनार जाने का, और एक चाचा थे, वो ज़ईफ चाचा, हाँ मालूम है, वो दुम्बे ही लेकर आते थे। हाँ। जब भी मैं लेने जाता धक्का गेट के सामने बैठते थे। हाँ, जब भी लेने आता तो पहले अपनी अम्मी से पूछता, अम्मी मैं दुम्बा ले रहा हूँ, तो अम्मी वो यही बोलती थी, बेटा दुम्बा अपने इधर बॉम्बे में नहीं पा सकते क्योंकि उसको जगह बड़ी लगती है। तो वो भी बात सही थी कि वो पहले झुमरपट्टी थी, और जब भी मेरे को दुम्बा पालने का बहुत शौक था, मेरे को अभी भी है, मगर जगह जहाँ है तो वहाँ आप शौक कर सकते हैं, सही है, और खुद की जगह नहीं तो और शौक कर सकते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात बोले आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, हजरत का। जी। अब इसके बाद में हम जाने वाले शानू भाई ने जो इसके बाद में सेटअप चालू किया जी जी। अंडुल का, पहले अब हाँ इसके बाद अंडुल चालू किया है ना, वो तो दिखाएंगे। वो अंडुल का सेटअप जाके अभी दिखाते हैं। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम शानू भाई। वालेकुम सलाम। शानू भाई, दुम्बा ब्रीडिंग सेटअप से जी जी जी। अभी हम लोग कहाँ पर आए, थोड़ा बताएं लोगों को। ये आसिम भाई अपना अंडू का पलाई सेटअप है। शानू अंडू भाई बकरा का। माशाल्लाह जबर है, इसका वीडियो पहले बना चुके हम लोग, जी 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 ठीक है, लेकिन आज क्योंकि आपकी पूरी जर्नी बता रहे हम लोग, जी तो ये बताना बहुत जरूरी था। जी जी। कितने बकरे होंगे आपके अंडू पलाई पे? मेरे पास लगभग 120 बकरे हैं। तो ये आइडिया आपको कैसे क्रैक हुआ कि भाई अंडुल पलाई सेटअप डालना चाहिए? डालना चाहिए आसिम भाई। अभी ये ट्रेडिंग की लाइन में जब से अपन है, तो अपने जो एकदम करीबी लोग हैं उनका हमेशा से यही बोलना था कि शानू भाई मतलब पलाई के लिए तुम चालू करो, और आप भी हमेशा से अप्रोच करते थे। तो वो हिसाब से अपन ने ये साल ट्राई करे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने बकरे भेजे अपने अपने। और मैं जहाँ तक देखा कि क्योंकि आप लोग सेलिंग इतनी करते हैं जी और दूसरों के फार्म अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं जी बकरे, जी जी तो खुद का सेटअप है तो लोग प्रिफर करेंगे कि आपसे लेके आपके पास ही जी रखा जी। जाए। नहीं ऐसा नहीं, अपन तो दूसरों को भी प्रेफरेंस देते हैं कि भाई उनके यहाँ भी भेजो, अपने दानिश भाई के यहाँ भी भेजो, जहाँ भेजना है भेजो, समझे। अपन तो ऐसा है कि इसके बाद भी लोगों के यहाँ भेजते रहते हैं। ग्राहक पूछते हैं भाई किसका वहाँ पे, जैसे बहुत सारे बाहर रहते हैं, कलकत्ता में ग्राहक है, हैदराबाद में है, NRI ग्राहक है कि शानू भाई अभी किसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो अपन नाम गिना देते भाई यहाँ भेज दो, क्योंकि अपने यहाँ तो फुल है। अपन प्रेफरेंस सबका देते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पे रखो। तो कितना टाइम लगा ये सेटअप को चालू हो गया, कितने टाइम में फुल हो गया? ये मैंने जुलाई में आसिम भाई चालू किया था। जुलाई में मैंने 60 बकरे लिया, फिर उसके बाद लगभग वही FMD ये वो सब ट्रीटमेंट में जुलाई अगस्त निकल गया। फिर अगस्त के बाद मैंने 60 बकरे लिया, 2 फेज में ऐसे बकरे लिया, 120 बकरे जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तक मैं समझ सकता हूँ जो फेज में आपने बकरे लेके पाले, जी वो टाइम पे काफी लोगों ने मना कर दिए थे बकरे नहीं लेंगे हम लोग, जी जी जी। है ना? हाँ नहीं तो आसिम भाई कोई ऐसी बात नहीं है, देखो बकरे है तो बीमारी है, बीमारी है तो बकरे है, सही है, तो उससे डर के भाग के कोई मतलब नहीं। एकदम आयता हलवा खा के क्या मतलब है? बराबर है। ग्राहक को बोलेंगे भाई जनवरी में लाओ पालने, तो क्या जब उसका good शौक season होगा? में आप वो शौक पूरा कर रहा है, तुमको समझ रहे हो। हाँ। और ऐसा है कि कोई हेक्टेक काम नहीं है। लोग बोलते हैं कि बहुत जिगर का काम है, मर्दों का काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह कराता है, लोग चैलेंज कर रहे हैं अल्लाह को, अल्लाह कराता है, इतना सब अपने आप होता है। बेशक बकरे मरते हैं, हम वीडियो ग्राहक को भेजते हैं तो ग्राहक एक्सेप्ट करता है ना। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, तब तुम बोलते असली हो। मर्द तो गिरा के, ग्राहक है, हाँ ग्राहक मर्दानगी दिखा रहा है तुमको, हर महीना पैसा भी देता है बेचारा, हाँ। और तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं है। तुम हाँ। जिंदगी मौत की गारंटी नहीं लेते हो, वजन की गारंटी नहीं लेते हो, बराबर, तो फिर तुम काहे के मर्द हो तुम? सही है। मेन बात है कम्युनिकेशन, सही है। लोगों को हर महीने बताओ कि उनका बकरा कैसा है, कैसा अच्छा चल रहा है तो बताओ, बुरा है तो बताओ। हाँ। ग्राहक खुश है आसिम भाई, सब हाल में ग्राहक खुश है। उसको सही। सिर्फ एक शौक करना है आसिम भाई कि भाई वो संडे को की फैमिली लाए, बच्चे लाए, बकरे दिखाएगा अपने, बकरे खेलेंगे, बस और क्या है। तो अगेन एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जी और शानू भाई क्योंकि अब तो आपके पास जगह नहीं है, जी तो होपफुली मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप अंडुल का सेटअप और बड़ा कर ले नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। है ना? आइए चलते हैं अंदर और एक सेटअप का रिव्यू देंगे आपको। जी आइए। भाई जी। माशाल्लाह। तो शानू भाई सबका अलग अलग पार्टीशन जैसा बना हुआ है वहाँ यहाँ जी। पर, है ना? ये दुम्बों का ये सेक्शन दुम्बों है। का सेक्शन लास्ट टाइम बताए थे, जी इसमें 2 दुम्बे मेरे थ्रू लिए हुए थे जो मैं ही नहीं पहचान पाया था। जी ये कब्रे वाले हैं बेचारे, माशाल्लाह हर एक में उम्दा रिजल्ट। सानियन कोटा, मतलब जो जहाँ सेट हो रहा है उसको वैसा रखा वैसा जाए। वैसा वो थोड़ा टाइम लगता है, उनका मिजाज देख के ना हफ्ते 15 दिन में वैसा सेट कर देते हैं, सही ताकि है। एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। ये देखो चुन्नू मुन्नू,
बहुत छोटे उम्दा छोटे क्वालिटी, उम्दा। ये और वो दे दो बस, बाकी तो ये हमारे आजम भाई जो इधर के पूरे करता धरता है, उस्ताद है इधर के। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई। आजम भाई मैं जब भी आ रहा हूँ शानू भाई, बहुत एक अलग ही वाइब आ रहा है यहाँ पर। जी ठीक है, जो एक अंडुल बकरों में आना चाहिए। हाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये वाइब मेरे को दानिश भाई के यहाँ भी देखने हाँ। मिलता है, वही चीज माशाल्लाह आ रही है यहाँ पर। बकरों की क्वालिटी देखे, बहुत जबरदस्त तैयारी हो रही है। माशाल्लाह तो ये शो कब करेंगे आप ये सब बकरे? इंशाल्लाह रमजान में इसकी सीरीज चलाएंगे, रमजान से पहले शूट कर लेंगे अपन। बस तैयारी पे बकरे हैं, नहला धुला के इंशाल्लाह फेब एंड में, फेब के आसपास इसको वीडियो बना के फिर रमजान में इनके शूट चालू करेंगे। भाई ये बकरा इससे पहले आप आए थे खाली घूमने, ये सुल्तान भाई का बकरा है। हाँ। आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है? मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। पेटी, सीना, क्वालिटी, ये सब बकरे पलाई पे, राइट? सब पलाई पे। सिर्फ आसिम भाई ये ओवरव्यू है तो थोड़ा कम ही दिखाओ। हाँ। मैं तुमको इनकी सारी डिटेल बाद में बताऊंगा। बाद में बताएंगे। जी जी। एक वॉक करते हैं, मालवा है, बरबरा है, ये सब बकरे चेक करो आप, यहीं से आपको अंदाजा तो मिल ही जाएगा। जी ये हैवीएस्ट बोर यही है ना? जी जी। ये गुजरी, ये आपका कोटा, वो वाला देखो एकदम लाजवाब क्वालिटी, क्या बात है। झालर देखो उसकी, झालर। ये हंसा देखो, एकदम सिकंदर है माशाल्लाह, वाह। सूर्या लाइन का है। सूर्या लाइन का सिकंदर। तो ये हुआ हमारा सिकंदर सूर्या। पंखे की बहुत नजदीक से हवा लेता है यार। हाँ, बहुत। आपको डर नहीं लगता आजम भाई? ट्रिक है तो लगेगा ही नहीं पंखे पे हो। आप लोगों ने बहुत देर तक बैठ के देखे होंगे बात। हाँ, ये दोनों की जोड़ी है, खाली खड़े होकर हवा लेते हैं। मैं इतना बोलूंगा, ये बकरे को मैं नजदीक से जानता हूँ, मेरे सामने खरीदा हुआ है। जी ये बकरा क्या था और क्या हो गया। माशाल्लाह। जो शानू भाई के वीडियो गौर से देखता है वो बोल देगा कि क्या पेटी थी और क्या हुई है इसकी, क्या लेंथ ये बनाया। सारे बकरे इंशाल्लाह सिर्फ ऐसे ही दिखा दो आसिम भाई, अपन बाद में निकाल के दिखाएंगे। ये अपना इंशाल्लाह 150 किलो खड़ा है ना? 150 किलो भी आसिम भाई। यही ना जो बात। हाँ, ये झांक रहा है अंदर बस मैं यहीं से दिखाऊंगा हाँ, उसको। ये आया 150 किलो सेल्फ फीडिंग ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने वाला है। इंशाल्लाह ताला। सेल्फ फीडिंग पे 150 किलो। आ जाओ। मेंढे भी तैयार हो रहे, दुम्बे भी हो रहे, जी जी जी। बकरे भी हो रहे हैं माशाल्लाह। जिसको जहाँ सेट करना है वो हो रहा है। वाह। हमारे कुछ मेहमान भी आए हैं शानू भाई। जी जी। उनसे भी एक बार मुलाकात करते हैं वहीं। आइए, संभालो। आशु भाई आ जाओ। हमारे आशू भाई आए और वाजिद भाई आए। वाजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, कैसे हैं आप दोनों? तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आए आप लोग शानू भाई की खुशी में खुश होने के लिए। जी जी। ये हमारे लिए जो है मतलब एक खुशी की बात नहीं है, माशाल्लाह शानू भाई की दावत है, उसको हमने लपेट माशाल्लाह बहुत दिल से खुशी हुई जज़ाकल्लाह आप लोग आए। आपने तो इनका ट्रेडिंग सेटअप देखा हुआ ही है, दुम्बो का ब्रीडिंग सेटअप वीडियो में देखा होगा आपने, और ये इनका अंडुल पलाई सेटअप जैसे लिखा हुआ है इधर पे। तो कैसे लगे आपको, एक ओवरव्यू बताइए। ये जो अभी देखा ना, जिस हिसाब से हमें दावत मिली थी, तो ये एक सरप्राइज वाला मामला हो गया माशाल्लाह। शानू भाई एक बात बोलना पड़ेगा, इन्होंने जो बात बोले, जी मैं सब पलाई फार्म कवर करता हूँ, प्रमोट भी करता हूँ। किसी के पास कोटा है तो सिर्फ कोटा है, जी। किसी के पास ज़्यादा सानियन है, किसी के पास क्या है। आपके यहाँ हर ब्रीड है, हर ब्रीड। और मैं चाहता था कि मेरे पास सब ब्रीड आए पहले साल में, ताकि मैं सब सब पे स्टडी कर लूं कि कौन कैसा चलता है। जो बाड़े में मैंने देखी है माशाल्लाह, शानू भाई ने नगीने चुन चुन के लाए हैं। जी। तो माशाल्लाह कोई भी अगर आके देखेगा, नहीं शौक वाला होगा तो शौक लगेगा जब वीडियो जाएगा तो इंशाल्लाह। अगर बकरे निकाल के दिखा दिए जाए तो आदमी के हाँ, आप तो शानू भाई को ये पर्सनली इनके वर्ड्स जानते ये हो। एमपी से आए हुए और ऐसी अंडू की नगरी से आए हैं ये, तो इनके वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं मेरे सही लिए। है। आप हमेशा शानू भाई को वीडियो में देखते हो, बात भी होती है, पर वीडियो का परसेप्शन बना हुआ है। ओवरऑल वहाँ की मार्केट में शानू भाई के बारे में
क्या चर्चाएं होती ये है? समझ लो कि आजकल मार्केट में ये हो गया है कि आदमी को किसी को हम हैदराबादी या कुछ भी डाल रहे हैं ना तो कहता शानू भाई के रेट में है क्या। वाह, मतलब एक ब्रांड बन चुके ब्रांड हैं बन चुके। माशाल्लाह। और माशाल्लाह मतलब ब्रांड तो है, इन्होंने हर चीज में वो करी है। अभी जो यहाँ सेल्फ फीडिंग पे बकरों का वजन देखा, मुझे नहीं लगता है कि सेल्फ फीडिंग पे अभी कोई रिजल्ट दे दिया होगा। एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहने वाला है, आपको वक्त रहेगा तो जरूर आना। इंशाल्लाह 150 किलो का बकरा सेल्फ फीडिंग पे लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। शायद रमजान बात करें या पहले, वो अब नक्की जी, नहीं है, जी। और करना जरूर है, और आप लोगों के हाथों से ही होना जी है। भाई जी, हौसला अफजाई के लिए जरूर आना उन दिनों में। रहेगा शानू भाई की दावत तो बिल्कुल आएंगे। सही है। हमारे वाजिद भाई भी आए, कम आते हैं कैमरे में। अरे माशाल्लाह, कैसा लगा एक ओवरव्यू से बताइए। हालांकि भाई खुद के भी वीडियो में नहीं आए थे, पर हमारे बोलने पे इतना दूर है, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, इनके भी वीडियो शूट करेंगे। अभी इनका जो ब्रीडर काफी नाम कर रहा है माशाल्लाह। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जजाकल्ला खैर। शानू भाई, इसके बाद जो चीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार जी था, भाई जी। इसके बाद आपने जो नया सेटअप खोला है, जी भाई। ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधा दिखाते हैं। जी चलिए इंशाल्लाह। आइए। आजम भाई, सबसे बड़ा रिव्यू तो आपका रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मेहनत हो गई, बकरों की तैयारी हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को आजम भाई? भाई लोग भरोसा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे, लेकिन वाह। जहाँ से जहाँ कोशिश कर रहे हैं कि किसी को शिकायत का मौका न हो। आजम भाई की ये बात मेरे को हमेशा पसंद आती है, जो बात इन्होंने बोले एकदम क्लियर। कंपटीशन खुद से है, खुद से मेरा। जी जी जी। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह इसमें मेरे को कामयाबी दे। आमीन। बाकी मानो मत मानो, कोई भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज और प्लीज अपने ऊपर कोई बात ले ही नहीं। जी जी जी। जो भी है, ये दोनों भाई की मेहनत है, और मैं बोलूंगा आजम भाई की दिन रात की मेहनत जी है जी, इसके अंदर। वासिम भाई टीम वर्क से ही काम है पूरा, समझे। मैं परचेसिंग सेलिंग में इन्वॉल्व रहता हूँ, ये भाई लोग ही जो अपने अपने अलग अलग सेटअप संभाल रहे हैं। सल्लू है, ये है अपने नबी दादा है, इन लोग की ही मेहनत है पूरी। आसिम बहुत भाई उम्दा मेहनत मेरे कर को रहे एक शिकायत आने नहीं देते हैं, चाहे कोई भी रहे। मेरे को टाइम टू टाइम अपडेट, दवा, पानी, पूरा पूरा हर चीज। मेरे को जरा भी मतलब डिस्टर्ब की नहीं, भाई को टेंशन नहीं देने का, ऐसा इनका बोलने का। हाँ, तो मेरे को लगता है ना, एक बेस्ट कमांडर के लिए है कि उसकी टीम बेस्ट हो ना। जी जी, जब टीम जाके है तो आप आगे और काम को बढ़ा पा रहे हो। जी 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 अगर आप एक ही सेटअप में उलझ जाते जी। तो आप बताओ कि आज 5-6 सेटअप कैसे रन हो पाते। सही है। और आगे के कुछ फ्यूचर प्लान्स भी है, जी 7 सेटअप 8, और लोगों का शौक बढ़ाना है। जी जी, इंडस्ट्री इंशाल्लाह। को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, उसके लिए ऐसे भाइयों की बहुत जरूरत है। बहुत आजम भाई जरूरत है, ऑलराउंडर है, स्पार्टन है आसिम भाई। आजम भाई से अभी मुलाकात होगी खस्सी के सेटअप पे थोड़ी देर में, जी। यहाँ का काम निपटा के इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। खुशी हो रही है इंशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और शानू भाई अपने यहाँ से दीजिए। थैंक यू सर। आज हम जो है नई जगह पे खड़े हैं, और ये जो सेटअप है हमारे शानू भाई का है, और उसका आगाज जो है हम कुरान पाक की तिलावत से करेंगे। और तिलावत करने के लिए हाफिज साहब से हम गुजारिश करेंगे कि कुछ आयतें कुरान पाक की हमें सुनाएं, और इस जगह को बरकत वाली जगह बनाएं। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जहाँ भी कुरान पाक की तिलावत होती है और जिस जगह कुरान पाक की तिलावत होती है, अल्लाह ताला उस जगह को बरकत वाली जगह बना देता है। हमारे घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए, जब हम रात को सोएं और पूरी फैमिली हमारे साथ में है तो कम से कम अल्लाह का जिक्र लें या तो कुरान पाक की तिलावत कर ले। इसलिए कि जहाँ पे कुरान पाक की तिलावत और अल्लाह का जिक्र होता है तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते उस सारे घर की हिफाजत फरमाते हैं। तो हम यहाँ शानू भाई के इस नए सेटअप पे हाजिर हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत से ये आगाज़ हो चुका है। और आइए सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे जितने भी भाई है और हमारे शानू भाई है उनको खूब तरक्की अता फरमाए। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा तू रहमान तू रहीम तू करीम तू सत्तार तू गफ्फार तू रज़्ज़ाक है। ऐ मौला हम गुनहगार सियाकार बदकार खताकार है। ऐ मौला हम तमाम सामीन के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम सामीन को नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे काबा जिस नियत से यहाँ पे हम हाजिर हुए, हमारे शानू भाई के कारोबार में बरकत अता फरमा। ए परवरदिगार के मजीद कारोबार में तरक्की अता फरमा। ए परवरदिगार हमें हम तमाम लोग को रिज़्क़ हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम मरूम शानू भाई के वालिद को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम जितने लोग यहाँ पे हाजिर है, ए मौला सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी अता फरमा, सब की रोजियों में बरकतें अता फरमा। ए रब्बे काबा हम तमाम सामीन को ज़िंदगी में एक मरतबा खाने काबा देखने की तौफीक अता फरमा। जितने लोग यहाँ हाजिर है और जिनको मैं नहीं जानता, ए रब्बे काबा तू सबको जानता है। ए मौला सब की रोजियों में बरकत अता फरमा, बाखुसूस हमारे शानू भाई को और तरक्की अता फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है, शानू भाई जो है पतीले में काम करते थे। और एक बात बोलना चाहूँगा, जो काम करेगा उसका ही नाम होगा, है ना। पहले पतीले से ये मशहूर हुए, फिर जैसे इन्होंने ट्रेडिंग शुरू किया, एक सेटअप हुआ, दो सेटअप हुआ, तीसरा और ये चौथा सेटअप है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका आगाज़ आज से शुरू हो चुका है। और ये खस्सी का सेटअप है, यहाँ पे सिर्फ खस्सी बकरे रहेंगे। एक और एक सेटअप है जहाँ पे ये दुम्बे का शौक करते हैं, जो घर की टेरिस के ऊपर है। एक और एक सेटअप है जहाँ पे अंडुल बकरे रखे गए, और एक सेटअप ऐसा जहाँ पे वो ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह जितने भी यहाँ पे हाजिर है, हमारी यही दुआ है अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाए। आगे की जो कार्रवाई है, जो हमारे जिम्मेदार जनाब आशिम भाई को मैं दावत स्टेज देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, आगे की कार्रवाई वो पूरी करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह फजल भाई ने सारी बातें तो क्लियरली बता दी हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ लोगों को यहाँ बुलाऊँगा, इनवाइट करूँगा। शानू भाई के साथ जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं, और कुछ बातें इंशाल्लाह शेयर करेंगे हम लोग। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं निज़ाम भाई को यहाँ बुलाना चाहूँगा, और शानू भाई आप भी यहाँ आइए, आप भी रुकिए। निज़ाम भाई, आप तो बहुत स्टार्टिंग से देख रहे हो शानू भाई का काम, तो थोड़ा सा बताइए सेटअप के बारे में, उनको मुबारकबाद भी दीजिए सबके सामने। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत मुश्किल होती है आसिम भाई, एक सेटअप से 2 करना और 2 से 3 करना। मेरे हिसाब से तो 4 तक कोई नहीं पहुँचा है, लेकिन मुश्किलें आती हैं और इसमें अक्सर वही लोग टिक पाते हैं जो मुश्किलों का सामना करते हैं। तो आज माशाल्लाह जो इसकी तरक्की या जो भी इसकी आगे मेहनत है, तो बहुत मुश्किलों से गुजरने के बाद होती है। और एक बकरा लाइन में यही चीज़ होती है, अगर आप थोड़े से में नुकसान या फ़ायदा देख के, आप ज़्यादा फ़ायदा भी देख के खुश हो गए तो वो कुछ नहीं होता है। इसमें रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, और तकलीफ़ें और मुश्किलें इसमें आती रहती हैं और राहत भी मिलती है, लेकिन इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और इसमें कोई भी मुकम्मल उस्ताद अपने आप को नहीं बोल सकता। सही बात है, क्योंकि इसमें जितना सीखा जाए वो सीख कम होती है। और माशाल्लाह उन चीज़ों से आज जो उभर के भाई
सामने खड़ा हुआ है, अल्लाह उसको और हिम्मत दे, ताकत दे और तरक्की दे। और आमीन, जितने भी बकरे बाज बैठे हैं इन सबको भी अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे और तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शानू भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि व्यूवर्स भी देख रहे हैं, ये सेटअप क्या होगा? पलाई होगा, ये बकरों की ट्रेडिंग होगी, क्या होने वाला है यहाँ पर? इधर पे ओनली एंड ओनली खस्सी की पलाई होगी और बिक के बकरे यही मतलब यही ट्रेडिंग होके यही बिक के यही पलाई पे आएंगे। सही है। खस्सी रहेंगे सिर्फ इधर। तो अभी अगर फिलहाल एक नंबर पूछूं आपके पास, कितने खस्सी बकरे हैं पलाई पे? ये लगभग इसमें पलाई पे 30 बकरे होंगे और 70 बकरे मेरे हैं जो तैयार करके बेच के यहीं पे रखूंगा मैं। बहुत अच्छे, मतलब एक लोगों को एक सिक्योरिटी भी है कि उनके बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं जी और आने वाले वक्त में लोग यहाँ से परचेसिंग करके यहीं रख सकते हैं। जी तो एक बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ में आप आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलेगा निज़ाम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जैन भाई और तबरेज़ भाई को बुलाना चाहूँगा, उनसे भी 2 वर्ड्स लेंगे इंशाल्लाह। जी भाई आप बताइए थोड़ा सा। वालेकुम सलाम। मैं तो स्टार्ट से शानू भाई के साथ जुड़े रहा हूँ, बहुत सारा काम किया हूँ माशाल्लाह। एक बाड़ा संभालते संभालते लोग परेशान होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि 2 बाड़े हुए, 8वीं बार में इसमें डब्बे का सेटअप किए माशाल्लाह। अल्लाह उनको और तरक्की दे और जो भी हमारे से सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह हम लोग तो आधी रात को उनके साथ खड़े और अल्लाह बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। वालेकुम सलाम। आज हमारी 2 साल से शानू भाई से दोस्ती है माशाल्लाह। अब कुछ काम हम लोग ने साथ में भी किया, कुछ काम में हमको कुछ ऐसा लगा, कुछ माल में शानू भाई से वो लेना चाहिए राय मशवरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे लिया तो वो हमारे लिए पूरे पूरे इस पर खड़े हुए दोस्ती में। माशाल्लाह उनके ये सेटअप से हमको बहुत खुशी है, अल्लाह उनको और तरक्की दे। जैसे कि खस्सी का काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग तो नॉर्मली आप लोग सब लोग ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा कुर्बानी के नजरिए से भी। और कुर्बानी के टाइम पे भी शानू भाई ने ये 2025 में बहुत बड़ा काम किया, आपने भी देखे आसिम भाई। जी जी। उससे उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिला और बहुत बड़ी हिम्मत मिली, कुछ आपका सपोर्ट था और उसमें उनका कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा कुछ ट्रेडर उन्होंने उनसे माल लिया, कुछ खुद ने सेलिंग किए, तो उनसे कैसा एक हिम्मत हौसला होता है ना, वो वजह से उन्होंने आज बड़ा करने का सोचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जज़ाकल्लाह खैर। आरिश भाई को बुलाना चाहूँगा, दानिश भाई। दानिश भाई नहीं है? दानिश भाई आगे। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आरिश भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो काफ़ी टाइम से मैं शानू भाई से जुड़ा हूँ, तकरीबन 5-6 साल हो गए माशाल्लाह। ये 1 से लेके 4 तक का सफ़र शानू भाई का बहुत हार्ड वर्किंग का है। ऐसा है कि मेहनत करता है आदमी तो वो मुकाम पे पहुँचता है, ऐसे बैठ के वक्त गुजारने से आदमी नहीं पहुँचता। सही बात। और अपन तो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं शानू भाई का काम माशाल्लाह, क्वालिटी प्लस रेट भी अच्छा है और बेचने का जो तरीका है, जो सेलिंग का तरीका है, मैंने माशाल्लाह पहले भी आपको बोला वो तरीका बहुत सही है। कम नफ़े पे ज़्यादा मतलब माल बेचो, सही है, उससे लोगों का भी फायदा होता है, खरीदार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनका सेटअप भी है आसिम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मैं इनसे तो बहुत टाइम से जुड़ा हुआ शानू भाई से, लेकिन इनका जो कारोबार का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कैसा है, हर चीज़ सिस्टमेटिक है। अभी जैसे आपने बताया यहाँ खस्सी का किए, इससे पहले इनका तो मैं मतलब डाउनफॉल भी देखा हूँ 2-3 साल पहले, लेकिन जो हिसाब से ये पिकअप लिए अल्हम्दुलिल्लाह नॉट पॉसिबल। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोले इन्होंने, क्योंकि मैंने जो देखा हूँ हाँ। इनके साथ में रह के देखा हूँ, इनके जो हालात थे 6 महीना 8 महीना जो भी है सब जानते हैं, अच्छा बुरा सब एक दूसरे का जानती है वो। लेकिन भाई बहुत अल्लाह ने इनको बहुत आगे लेके गए और मतलब मैदान नहीं छोड़ा आदमी, मैदान नहीं छोड़ा भाई, हिम्मत नहीं हारे हुए। हिम्मत नहीं हारा। अगर हार जाता है आदमी तो धंधे से आउट हो हिम्मत जाता नहीं है। हारे क्योंकि लोगों ने हिम्मत फ्रॉड नहीं भी आदमी किए, को इनके तो साथ में मेहनत रह के किया है। लोगों ने फ्रॉड भी किए। और ऐसा नहीं कि हर आदमी के साथ होता है, कुछ लोग को ऐसा कि ताला बंद किए, भंगाड़ में दिए और घर चले गए, सही है। वो काम नहीं किया इसने। सही इसने है। सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाते गया। सही है। अब मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह उसको और नवाजे। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात बोले भाई ने कि सिर्फ अच्छा नहीं, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। बात ऐसी कि उस पर टिके रहना, बहुत मजबूती के साथ बाउंस बैक करना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बताया दानिश भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। नॉर्मली ये सब बात को टच अपॉन करता नहीं है, सही है। ये बहुत एक आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। फैक्ट था आसिम भाई जो अपने सामने गुजरे हालात वही पे। सही, जज़ाकल्लाह आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं अभी, और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे दानिश भाई डी गोट फार्म, सॉरी चाय गिरे दानिश भाई।
दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। मतलब संडे का दिन हम समझ सकते हैं कि फार्म ओनर्स के लिए बहुत बिजी डे होता है। ये शानू भाई की मोहब्बत है जी। जो सारे काम और सब चीज़ें को लेके भी जाए। मतलब माशाल्लाह भाई लोग आए, सबको जिनको मैं जानता हूँ नहीं भी जानता हूँ सबको मेरा सलाम भाई। वालेकुम सलाम। शानू भाई कोई तारीफ के मोहताज है नहीं माशाल्लाह। शानू भाई को 5 साल से देख रहा हूँ मैं, और वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे भाई ने बताया कि बहुत अप डाउन आए, तो बकरेबाज की ज़िंदगी वही है। बकरेबाज कभी सुकून की नींद नहीं सो सकता है, ये हकीकत है। बकरेबाज बनना आसान नहीं है। डॉक्टर बन सकते हैं आप पढ़ाई करके, लेकिन बकरेबाज बनना एक मजदूरी करने के बराबर है। तो ये जितने बैठे बकरेबाज है ना, ये लोगों को वीडियो में लगता है कि बहुत नवाबी से जीते, पर असल में बाकी आपके वीडियो देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा ना, मोस्ट हैंडसम लेकिन पर्सन। कैमरे के पीछे जो लोग देखते हैं वो आप हो, शानू भाई, जिसने कैमरे के पीछे भी देखे कि ये मजदूर की जिंदगी, और जो इसमें जितनी मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। तो शानू भाई की मेहनत को तो पहले से सलाम है माशाल्लाह। और ये बकरे जब आए थे, मैंने वीडियो देखा था आसिम भाई के चैनल पे, हार्डली उसपे 600-700 व्यू हुए थे। जब भी मैंने शानू भाई को कॉल किया, शानू भाई बोलते आधा माल बिक गया। तो अभी किस चीज का प्रमोशन करना है अपने को ये बताओ। माशाल्लाह शानू भाई तरक्की कर ही रहे और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि इंसान मेहनत और ईमानदारी अगर कर रहा है तो तरक्की करता ही है। तो दानिश भाई एक क्वेश्चन करता हूं मैं, जैसे कि हमारे बाकी दीगर फार्म्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी हमेशा एक बात रहती है कि अंडुल बकरे तो खूब आते हैं पलाई पे, खस्सी नहीं आते। तो आपको क्या लगता है जो शानू भाई कर रहे हैं, ये जोखम है कि क्या लगता है आपको? एक ओवरव्यू। ये जोखम कब होता मालूम है? शानू भाई बकरा ईद के तुरंत बात करते हैं। शानू भाई बहुत समझदार है। शानू भाई को पता है अभी सीजन नजदीक है, 4 महीने बचे हैं, अब तो माल खरीदना ही है लोगों को। तो सही टाइम पे सही काम करने वाला है ना, वही बिजनेसमैन होता है। यही माल अगर शानू भाई बकरा ईद से अगले महीने में लेकर आ गए होते ना, तो शानू भाई सर पे हाथ रख के बैठे होते, क्योंकि सीजन के तुरंत बाद खस्सी बकरे नहीं बिकते। वो बिकते हैं रमजान से शुरुआत होती है या रमजान के पहले से। ये आखिरी के 4 महीने में ही खस्सी की ट्रेडिंग होती है और खस्सी का काम होता है। तो सही वक्त पे माल लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह आधा माल तो बेच ही दी, अब क्या बचा है यार। सही है। अभी इंशाल्लाह एक गाड़ी और लानी पड़ेगी अभी शानू भाई को। नहीं, इंशाल्लाह आप लोग का साथ रहेगा तो जरूर। और दूसरी बात मैं सुना, अभी मुझे पता नहीं था, शानू भाई ने पलाई भी चालू की है, तो एक और इम्तिहान है अभी शानू भाई का। ट्रेडिंग में तो शानू भाई को कोई पकड़ नहीं पा रहा आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ पलाई में भी शानू भाई वैसे ही रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। शायद बहुत लोग को शायद नहीं मालूम हो यहाँ पर, जैसा दानिश भाई ने भी टच अपॉन कर दिए बात को, हमने इसका वीडियो भी नहीं बनाए थे। शानू भाई का एक और, ये चौथा सेटअप है। अच्छा, पहला सेटअप है ट्रेडिंग सेटअप जो आप देखे हो, दूसरा इनके घर की टेरिस के ऊपर ये दुम्बा सेटअप चला रहे हैं, अच्छा, और तीसरा इनका अंडुल बकरों की पलाई का सेटअप है, जिसमें कितने बकरे शानू भाई? अल्हम्दुलिल्लाह 120। शानू भाई बड़े छुपे रुस्तम है। हाँ। चुपचाप काम कर रहे, किसी को पता भी नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे। और ये जो इनका सेटअप है ना, अलग अलग जगह पे जो है, इसमें इनका नुकसान है, लोगों का फायदा है। इनका नुकसान ये है कि इनको चारों तरफ ध्यान देना पड़ता रहेगा। लोगों का फायदा ये है कि जहाँ जहाँ लिमिटेड बकरे हैं वहाँ उनको प्रिकॉशन मिल रहा है। जैसे यहाँ बीमारी आई तो वहाँ नहीं आई, वहाँ आई तो वहाँ नहीं आई, तो कम से कम वो बहुत सेफ्टी से काम कर रहे हैं। मैं बोला ना, शानू भाई बहुत शाने इंसान है, साइलेंट रह के सब काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह और उनको तरक्की दे, हम लोग यही दुआ करेंगे। आपने ये पॉइंट भी बहुत अच्छा टच किया। आई थिंक शानू भाई आपको भी इस पर जवाब देना चाहिए। शायद मैं भी थोड़ा सा समझता हूँ साथ में रह के, तो मुझे ये पता है शानू भाई की जो टीम है ना सब जगह पे, वो बहुत, शानू भाई ने उस पर बहुत काम किए। या आसान नहीं है 4 अलग अलग सेटअप चलाना। एक जगह पे 500 बकरे भी चल सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे 25-25 बकरे भी रखे ना, तो उनका पूरा दिन वो 4 जगह जाने में ही टूटेगा। सही है ना? शानू भाई इस पे क्या जवाब देंगे, थोड़ा बताइए ना। ये सही बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन सही है, इस पे आंसर क्या है आपका? हर चीज बताई नहीं जाती है वैसे, कारोबार में हर चीज नहीं बताई जाती। बहरहाल उसके नुकसान फायदे दोनों है, भाई ने जो बोले ना, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा ये है, ठीक है खर्चा बढ़ेगा, मुनाफा कम होगा, लेकिन मैं सेफ रहूंगा, हमेशा सेफ रहूंगा इसके अंदर। सही है जी। चलिए, तो दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, दानिश भाई हमारे, अभी मैं बुलाना चाहूँगा लालू सेठ को, और निज़ाम भाई तो आ चुके हैं, और एहतेशाम भाई को भी बुलाना चाहूँगा मैं। आइए लालू सेठ, आइए प्लीज़, आइए आइए। एहतेशाम भाई प्लीज़ आप भी आइए, आइए आप आइए। तो दोस्तों, लालू भाई और एहतेशाम भाई हमारे साथ में, एक एक करके आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा रिव्यू दें लोगों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आसिम भाई, मैं बोलना चाहूँगा जो आज मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह शानू भाई पहुँचे इधर पर, तो ये मुकाम पे और इसके पीछे की डिफ़िकल्टीज भी हम लोग ने इनकी देखे।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मतलब इतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था शानू भाई से। जो फैक्ट है वो मैं बताऊंगा। ये कुछ टाइम हुआ है, कुछ वक्त हुआ है जहाँ पर हम लोग साथ में रह रहे, रात में खाना पीना हम लोगों का मतलब अक्सर ऐसा हो रहा है कि मतलब ऑल्टरनेट डेज वगैरह पे भी हमारा रात में खाना साथ में ही हो जाता है बाहर ही। तो मैं ये चीज़ बताऊंगा कि शानू भाई को अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया और ये आदमी ने इतनी चोटें खाया है कि इसको हर चोट का मालूम है कि ये चोट से मैं कितने दिन में रिकवर हो जाऊंगा। तो उस चीज़ का बर्डन नहीं ले रहा है वो आदमी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके आगे का सेकेंड डे के लिए मतलब ऑप्शन जो भी है वो उसके लिए रेडी हो जा रहा है कि मेरे को उसके बाद में अब इसके बाद में क्या करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आदमी ने इतनी चोटें और इतनी मेहनत की। हम लोगों ने इनको अहमदाबाद में भी देखा है, आसिम भाई कैसे मतलब खरीदी करता है ये आदमी, ना दिन है ना रात है, मतलब उधर कभी सुबह में दिख रहे तो शाम में इधर दिख रहा है। फिर यही बंदे को खरीदी भी करना है, यहाँ पर आके बेचना भी है माल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ों को फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको और बेहतर से बेहतर नवाजे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत फॉर दिस नाइस वर्ड्स माशाअल्लाह। लालू भाई आप तो मतलब पहले से ही साथ में जुड़े हुए हैं, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है, और आपका सपोर्ट हमेशा ही रहता है। रहेगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने सेटअप बहुत प्यारा है और हस्तियों का ये सेटअप है और 4 सेटअप हो चुका है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और बरकत दे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया लालू सेठ फॉर योर नाइस वर्ड। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब भी आए हैं मिल्की वे गोट फार्म से, उनको मैं बुलाना चाहूँगा, उनकी टीम को। आइए प्लीज़ आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? आइए। डॉक्टर साहब आप आए, एक्चुअली आपने आई थिंक देखे भी नहीं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं हम लोग। शानू भाई का ये खस्सी सेटअप है और इसका आज इनॉग्रेशन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे चल के इंशाल्लाह सेलिंग पे भी होंगे बकरे, और फिर ये पलाई पे भी यहाँ रखे जाएंगे, है ना। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू, और ये शानू भाई का चौथा सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेडिंग सेटअप जो वो रन करते हैं, एक उनका दुम्बो का ब्रीडिंग सेटअप है एंड इनका एक अंडुल का पलाई सेटअप है, और ये चौथा सेटअप यहाँ पर ओपन किया है। इन शॉर्ट तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम मिल्की वे गोट फार्म की तरफ से शानू भाई आपको बहुत बहुत मुबारक है। और अल्हम्दुलिल्लाह शानू भाई किसी इंट्रोडक्शन के या कोई चीज़ें बोलने के लिए कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह की तरफ से सालों से इस लाइन में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। जानवरों का नॉलेज से लेकर सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास बहुत है। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत उनको बेस्ट विशेज़ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह को कामयाबी दे, और सेटअप देखते हुए इंशाल्लाह मैं एक बार उनसे मिलकर उसको और जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शानू भाई। सुनो, हसन ने मुझे बहुत शॉल पहना है। आप लोग आ रहे हैं। मैं एक बात ऐसे ही बोलना चाहूँगा कि बहुत हार्ड वर्किंग काम है जो अपन कर रहे हैं, लेकिन ये काम को ग्लैमरस करने के पीछे भाई का हाथ है। मतलब जो लोग देखते हैं ना तो उनको लाइक बकरे तो है ही अच्छे, लेकिन द पर्सन बिहाइंड इट, मेरे को बहुत दिल को खुशी होती है जब इनकी रील देखता हूँ। बकरों को प्रेजेंट करना, वही बदल दिए, माहौल बदल दिए। अल्लाह इनको और कामयाबी दे, दुआ करते हैं। मेहनत करते हैं बालों पे, कपड़ों पे, और बकरों को भी ये सब करने लगाए आसिम भाई ने, ये सब काम धंधे पे आसिम भाई नहीं लगाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आप आए टाइम निकाले। मैं बुलाना चाहूँगा आशू भाई को जो इंदौर से आए, वाजिद भाई। आशू भाई आइए आप प्लीज। सो दोस्तों, हमारे आशू भाई और वाजिद भाई इंदौर से खास करके आए शानू भाई से मुलाकात करने, उनको मुबारकबाद देने। मैं इसको एक बहुत बड़ी बात समझता हूँ कि इतने किलोमीटर ट्रैवल करके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कैसा लगा आपको, आप बताइए थोड़ा आशू भाई, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा, थोड़ा लाउडली प्लीज, आप भी यूट्यूबर हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और शानू भाई का प्रोग्राम था तो स्पेशल आना पड़ा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई में तो धूम मचा ही रही है, एमपी में भी बहुत धूम मचा रही है शानू भाई ने। तो एमपी में क्या धूम मचाई है, थोड़ा बताइए लोगों को आप। हर घर हैदराबादी हाईपेट यानी सबका शौक करा रहा है, और रेट में सबसे पहले तो शानू भाई ने रेट में धूम मचा रखी। ये एक्चुअली दोस्तों आप लोग सब इससे फेमिलियर होंगे, लेकिन इन्होंने टच अपॉन के बाद बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल मुंबई में ऐसा कोई वीडियो बना
हैदराबादी को लेके, मेरे चैनल पे रिजवान भाई के, उस्मान भाई, उसका इम्पैक्ट देखो कहाँ पड़ रहा है। वीडियो तो भिवंडी में बन गया, बॉम्बे में बन गया, इम्पैक्ट पड़ रहा है इंदौर में, मध्य प्रदेश में, और सामने वाले खुद आके अपने को ये बात बता रहे हैं, है ना। स्पेशल लोग कहते हैं, मतलब अगर हम अच्छा, आपने मेरे को डालते हैं ना तो कहते हैं कि शानू भाई के रेट में मिलेगा क्या। बहुत बड़ी ब्रांड है, एक बड़ी ब्रांडिंग है कि वो बोलते हैं कि शानू भाई के रेट में मिलेगा जी। मैं बुलाना चाहूँगा जैन भाई को, भाई की गुलपोशी करेंगे जैन भाई, हमारे भाई आशू भाई की गुलपोशी करेंगे जैन भाई। वाजिद भाई और कितने, मैं हमारे बाहर के जो मेहमान आए हैं, तला भाई, तला भाई बाहर है, तला भाई बाहर के हो, बाहर ही हैं। उस्मान भाई हमारे छोटे भाई माशाल्लाह काफ़ी मेहनत करते हैं, और अगेन एक दावत के तौर पे हमेशा आते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आप आए टाइम निकाल के, जज़ाकल्लाह। मैं बुलाना चाहूँगा लालू सेठ, लालू सेठ आइए एक मिनट, उस्मान की गुलपोशी कर रहे हैं हमारे लालू सेठ, द दुम्बा किंग माशाल्लाह। मेंढो में भी अच्छा काम है और भाई का होटल में काम है। उस्मान भाई कैसा लगा आज आके, थोड़ा बताइए प्लीज। माशाल्लाह बहुत और अच्छा आपको लगा। क्या सीखने मिला आज? मेरे पहला तो बहुत बहुत मुबारक हो शानू भाई आपको, माशाल्लाह। शानू भाई को अल्हम्दुलिल्लाह हम वीडियो में भी देखते हैं और लाइव भी देखते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। और इनके साथ मैं घुमा भी हूँ, सफ़र भी किया हूँ। इनका जो बात करने का तरीका है वो मेरे में भी आ चुका है, मतलब ये जो मीठी अल्फाज में जो बात करते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए ना जी। ये जो कस्टमर को बात करते हैं मीठे से, वो मेरे में भी उससे आई। और हमेशा लोग बोलते हैं कि कमेंट भी आता है शानू भाई की स्माइल बहुत अच्छी है ना, ये बात बोलते हैं लोग। आँख लाल तो हो गई है, छोटी छोटी भी हो गई है। एक पोज है लास्ट में, एक ऐसा कर दो बस, बस यूँ करना है, कर दोगे। तो दोस्तों आइए, मैं बुलाना चाहूँगा आरिश भाई को, जो तला भाई के बहुत अच्छे फ्रेंड भी है माशाल्लाह, इनकी गुलपोशी करेंगे। और आरिश भाई बताएंगे तला भाई के बारे में। जी रिजवान भाई, आप बताइए तला भाई के बारे में। तला भाई माशाल्लाह मेरे बहुत अजीज दोस्त है और बहुत अच्छा मेरा याराना है। अल्लाह के करम से बहुत टाइम से हम लोगों का काम चल रहा है, बहुत माल दिया भी है तला भाई से, लिया भी है, बहुत अच्छा है। और बेझिझक हो गए तला भाई की आज क्वालिटी जो है, बड़ी बात तो नहीं करते, बहुत बड़ा नाम है गुजरात में माशाल्लाह। और तीरा जो तला भाई के लग से निकल रहे, मैं समझता हूँ ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसा ब्रीडिंग सेटअप किसी का नहीं। आज इंडिया में लोग बोलते हैं प्लस क्वालिटी, 2-5 बकरी बकरे में तो ठीक है, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी जो है मेरे भाई की है। और बहुत मेहनत करके मेरे भाई ने बनाया, एक बकरे पर्सनल भिवंडी आके मेरे से लेकर भी गए, माशाल्लाह एंड काम है। जैसे आज लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में पथीरा दिख रही नहीं है, व्हाइट आइज हो गई, दानिश भाई हाइट पैड बन गई, या जो भी बातें बोलते हैं, ऐसे लोग हैं कुछ जो उसको अभी तक संभाल के रखे हुए। इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी वो नस्ल को कंजर्व किए हैं, मेंटेन है इनके पास क्वालिटी आज। हाँ, जो एक रिसोर्स है बहुत कम बचा है वो इनके पास है। शायद वेनेजुला के बाद में इनको ना उठा ले ट्रम्प, मैं तो ये समझ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक मजाक था, रुक मेरे को बोलने दो, नहीं तो मेरे को उठा लेंगे। ये एक जोक था। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग आए, है ना। एक क्लोजिंग कमेंट करते शानू भाई आपके जबान से, फिर वीडियो खत्म करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, शानू भाई की टीम को बुला लेते हैं हम लोग। सल्लू भाई कुल्ला से आइए, माशाल्लाह इन सबका इस्तेकबाल, और सब लोग आए शानू भाई को सपोर्ट दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जनाब, आप लोग आए, दिल से जज़ाकल्लाह खैर आप सबको। शानू भाई बताएं कौन कौन है? नहीं सब रिलेटिव्स ही हैं, फ्रेंड्स हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। सल्लू भाई, आजम भाई, पूरा इधर बिजी है, कुछ चारे पानी में और कुछ बाहर गए हुए। बहरहाल ये बिना हमारे जो स्टाफ है, ये हमारी जो टीम है, ये स्टाफ नहीं है, भाई है हमारे, और ये खुद बहुत बड़े शौकीन है। तो वो हिसाब से ये अल्हम्दुलिल्लाह माल पे भी ध्यान दे दें, और इनके सपोर्ट से ही मेरा ये काम यहाँ तक पहुँचा है। आमीन। सल्लू भाई है, अमदान भाई है, आजम भाई है, और भी लोग हैं, आबिद है, आबिद भाई, शहबाज भाई, हमारे पठान साहब, पूरी टीम, अपने नबी दादा, माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जज़ाकल्लाह। निजाम भाई पार्टनर है। सादिक सेठ को वो तो शर्माते हैं कि एक मिनट फोटो के लिए आ जाओ बस। हाँ भाई, आपको कैसा लगा सेटअप भाई? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सेटअप। हमारा इनका ताल्लुकात बहुत दिन से है, जब से शुरुआत की तरफ हमारा इनका ताल्लुकात है। ये आपके कौन है? हमारे भतीजे हैं। भतीजे हैं। मैं इनके भतीजे से मानता हूँ। सही है भाई, वो बोले भतीजे हमारे हैं। पूरी भिवंडी के ट्रेडर इनके भतीजे हैं, और सबसे नजदीक तबरेज भाई है। माशाल्लाह इनका, मैं बोला भाई तुम अपना ये पलाई वाला शुरू करो, दूसरे हम माल मत भेजो। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। और आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। MSK हमारे MSK से आए हैं माशाअल्लाह। आ जाओ माज भाई। सोहेल भाई नहीं है तो प्लीज पहले से जुड़े हुए आप शानू भाई से। शानू भाई के ट्रेडिंग सेटअप में आप लोग भी ट्रेडिंग करते थे, तो एक रिलेशन है आपका, क्या बोलना चाहेंगे आप? पहले तो शानू भाई को, और जैसे कि मैं भी शानू भाई के साथ काम कर चुका हूँ, मतलब तो मेरे भी एक साल तो शानू भाई के साथ था, मतलब शानू भाई के बारे में जब ट्रेडिंग करते थे हम लोग, तो शानू भाई का मेरे को भी बहुत सपोर्ट था। और जो हिसाब से शानू भाई मेरे को बोले थे कि तू भी बकरे के साथ बकरा बन के काम करता है, तो वो हिसाब से शानू भाई भी मेहनत करते, तो मतलब और अभी तो भूल नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगा शायर साहब का, साजिद शायर कव्वाल साहब का है, साजिद भाई, निजाम भाई आप। इनका नाम बहुत मशहूर है, तो हमको एक आखिरी वर्ड भी अपने शेर के साथ खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों का, तमाम चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। रिजवान भाई का, हमारे सोलापुर से आए उस्मान भाई, आशू पठान साहब, और सबका, हाँ सबका शुक्रगुजार हूँ। और मुबारकबादी के तौर पर बहुत बहुत मुबारकबाद शानू भाई को। इसके लिए कहना है कि मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ। क्या बात है। मैं कतरा होके भी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, और खुदा करे कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों में। क्या बात है। और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हमारे बकरा इंडस्ट्री के माशाल्लाह जाने माने लोग हैं, सब लोग मेल मिलाप से अल्लाह ताला सबको मिलजुल कर काम करने की तौफीक दे। लेकिन कुछ लोग बोलते ना बीच में जो रहते हैं, उनके लिए एक शायरी, जो बीच में रहते हैं उनके लिए खास तौर से एकदम से बीच में आरिश ही बैठा है। बोलिए इरशाद। कहना है कि उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, उसने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, तो हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। अरे जब उसको ही दूरी का एहसास नहीं, तो हमने भी एहसास दिया। जिंदाबाद। क्या बात है। माहौल बन गया, थोड़ा करीब आ जाओ। हाँ इंशाल्लाह। और जैन भाई तो माशाल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे। तबरेज भाई भी, भाई का नाम लिया अभी, देखो गूगल पे मार, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। कहना है कि मुझे जब देखते हैं तीरे अबरू तान लेते हैं। तीरे अबरू मतलब ये पलक ऐसे, मुझे जब देखते हैं तीरे अबरू तान लेते हैं, हमारे कत्ल की फौरन वो दिल में ठान लेते हैं। कभी नश्तर, कभी पैकर, कभी खंजर चुभोते हैं, हमी से प्यार करते हैं हमारी जान। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
अच्छा आगे बढ़ो। बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे शानू भाई को। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन आमीन गोट फार्म को ऊंचे लेवल तक लेके जाए। आमीन आमीन। जितने भी मेरे भाई लोग बकरेबाज हैं सबके लिए दुआ करता हूँ तहे दिल से। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।